हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन दी इजी वे। तो चलिए सबसे पहले तो इसी को मिटा देते हैं सो दैट कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो सकें आपके मेरे बीच। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि एज वी नो दैट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बीच में एक लिमिटेड फार्मूलाज हैं जिन्हें आपने याद करना है। बस फर्क ये है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको फार्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आपको फार्मूले को अप्लाई करना आ गया तो 100% मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी इसके अंदर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारे मेनली तीन फार्मूले हैं, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो ये है हमारे पास तीन फार्मूले, जहां पे s जो है दैट एक्ट्स एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक, a जो है वो एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट रहती है इन दिस केस, v जो है उसे फाइनल वेलोसिटी लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u जो है इट इज टेकन टू बी इनिशियल वेलोसिटी, और रह गया t, टाइम इज टेकन टू बी t। सो ये बेसिकली चीजें यूज होती हैं। यहां पे एक स्पेशल केस होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकेंड वाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। उसका फार्मूला होता है हमारे पास d nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2n माइनस 1। यस, दिस इज द फार्मूला वेयर n नंबर ऑफ सेकेंड्स होता है। कौन से सेकंड पे आपको ढूंढना है वो नंबर ऑफ सेकंड आप यहां पे डालिए, a की वैल्यू डालिए, u की वैल्यू डालिए और आपको nth सेकंड मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें जो हैं इन्हें हम लिख सकते हैं इन डिफरेंट वे। अगर फ्री फॉल हो रही है तो सो फ्री फॉल के केस में, फ्री फॉल बेटा, फ्री फॉल का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर हम किसी बॉडी को करते हैं ड्रॉप, रिलीज कर देते हैं। हम उसे इनिशियल वेलोसिटी नहीं देते, जस्ट रिलीज कर देते हैं। अगर कोई बॉडी है और उसको जस्ट रिलीज कर दिया है तो उसकी दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन तो होता है कि u इसमें 0 होता है, और दूसरी कंडीशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों चीजें इन चार इक्वेशंस में पुट करेंगे, देखेंगे ये इक्वेशंस कैसे चेंज करती हैं। तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, अब u तो 0 है, बचेगा g t के बराबर, s की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, u 0 है तो 1/2 gt स्क्वायर के बराबर, और इसके केस में v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gs के बराबर, और यहाँ पे d nth जो है इट विल बी इक्वल टू g/2 2n माइनस 1 के बराबर। तो ये हमारे पास फार्मूलाज बन जाएंगे इन द केस ऑफ फ्री फॉल। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक कंडीशन ली कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स। अगर डाउनवर्ड्स को आप नेगेटिव लेते तो यहां पे a की जगह पे माइनस g लग जाता, बस जहां जहां पे g है वहां वहां पे माइनस आ जाता, और बाकी सारे फार्मूले क्या रहते, सेम। सो बेसिकली आपको यहाँ पे यही चीज का ध्यान रखना होगा कि कौन सी डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है। अगर राइट वाली साइड आपने पॉजिटिव लिया है तो लेफ्ट वाली साइड जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और अगर लेफ्ट वाली साइड आपने पॉजिटिव लिया है तो राइट वाली साइड जो है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा जोल जो है वो बेटा डायरेक्शन का है, डायरेक्शन को आपने मद्देनजर जरूर रखना है। सो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। तो देखिए यहां पे हमने नोट कर दिया है हमारा पहला न्यूमेरिकल, और पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। यहां पे लिखा हुआ है द बॉल इज थ्रोन वर्टिकुलर अपवर्ड्स
with the speed of 19.6 meter per second from the top of the tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of tower. अब हुआ क्या है कि एक टॉवर है, टॉवर पे चढ़ा हूं मैं और मैंने एक बॉल को उछाल दिया है ऊपर और बॉल नीचे आई है 6 सेकंड में, यानी कि ऊपर भी गई और नीचे भी आई कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। और मुझे फाइंड आउट करनी है कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो भैया इसको कैसे ढूंढेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसके ऊपर जाने का टाइम ढूंढिए, फिर इसके नीचे आने का टाइम ढूंढिए, जो कि वो हमें पूरा पता कि एक x होगा और एक 6 माइनस x होगा। ठीक है, फिर ऊपर जाने का डिस्टेंस, फिर नीचे आने का डिस्टेंस, उसमें से ऊपर जाने का डिस्टेंस माइनस करेंगे। तो ये बहुत लंबा चक्कर है यार, बहुत लंबा चक्कर है। तो मैं आपको इजी वे बताता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ नहीं, मैंने बताया था डायरेक्शन का जोर है सारा। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम ले लेते हैं पॉजिटिव। क्या ले लेते हैं? पॉजिटिव, यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं। तो इसका मतलब है कि नीचे को जो एक्सेलरेशन लग रही है g, यानी कि वो पॉजिटिव है, और जो ऊपर को हमने वेलोसिटी लगाई वो अब नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि मैंने उसको ऊपर को उछाला था। तो जब मैं किसी चीज को ऊपर उछालूंगा और मैंने नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो मेरी वेलोसिटी किधर लग रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि अगर नीचे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो ऊपर वाली नेगेटिव होगी। यानी कि जो मेरा फॉर्मूला है S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें u की वैल्यू तो सीधी सीधी माइनस 19.6 लग जाएगी। t की वैल्यू हमें पता है 6 सेकेंड्स लगे हैं टोटल। ठीक है, यूनिट्स बेटा जरूर लिखने साथ में, यूनिट्स के बिना बात बनेगी नहीं। अब g की वैल्यू हमें पता है इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज उठाओ और s निकाल लो। s विल बी इक्वल टू, अब यहां पे है माइनस 19.6 इंटू 6 प्लस 1/2 9.8 इंटू 6 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे सारा, तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 58.8 मीटर्स, और ये क्या होगी? हमारे टावर की हाइट। सो बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आप टावर पे हो और आपको नीचे जाना है, बॉल आपने ऊपर उछाली है, तो डायरेक्शन को कंसीडर कर लोगे तो वो उतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो होप आपको समझ आ गई होगी। तो यू कैन नोट इट डाउन। तो जैसे बेटा एक और न्यूमेरिकल यहां पे लिख दिया है, बहुत ही आसान है। इसमें कहता है अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स इन 7 सेकंड एंड 24 मीटर्स इन 9 सेकंड, हाउ मच शैल इट कवर इन 15 सेकंड। तो इसको समझने के पहले हम यहां पे एक पाथ बना लेते हैं, उस पाथ पे एक बंदा बना लेते हैं, जो बंदा 7 सेकंड में कवर करता है 20 मीटर्स, 9 सेकंड में वो कवर करता है 24 मीटर्स, और हमने ये ढूंढना है कि वो 15 सेकंड में कितना कवर करेगा, how much it will cover. So as we know that distance traveled in nth second का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? अभी मैंने आपको लिखवाया था। Yes, it is u plus a by 2 2n minus 1। तो सबसे पहले तो हम 7 सेकंड का निकाल लेते हैं। u हमें पता नहीं है, a भी हमें पता नहीं है, बट हमें n जरूर पता है। 2 into 7 minus 1 which is D7 क्या था? हमारा डिस्टेंस कितना कवर किया था? 20 इज इक्वल टू u प्लस 13/2 इंटू a। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब हम ढूंढ लेते हैं D9, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? u प्लस a/2 2 इंटू 9 माइनस 1। अब 2 9s आर 18 माइनस 1 17। तो D9 की वैल्यू दे रखी है 24, तो 24 विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 18 माइनस 1 17 a/2। ये आ जाएगी इक्वेशन 2।
अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम यू और ए फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। पहले तो इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड माइनस कर देना है 2 के साथ, तो आ जाएगा क्या 24 माइनस 20 इज इक्वल टू u माइनस यू प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 13 बाय 2 इंटू ए। अब ये हो जाएगा 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0, ये हो जाएगा आपका 4 बाय 2 इंटू ए। तो 4 इज इक्वल टू 4 बाय 2 इंटू ए विल गिव यू ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ए की वैल्यू हमें यहां से मिल गई। अब ए की वैल्यू जो है वो चाहे इस इक्वेशन में डालो या इस इक्वेशन में डालो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यू की। तो चलो वो भी डाल देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, बच्चे इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी, इट वाज 2 0 इज इक्वल टू यू प्लस 1 3 बाय 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा 2 से 2 को काट दो, 13 इधर लेके आओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस 13 इज इक्वल टू यू, यानी कि यू की वैल्यू कितनी आ गई 17। इसका मतलब है हमें ए मिल गया, यू मिल गया। अब हमें ये पता था 15 सेकंड की निकालनी है, तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा किसका, nth सेकंड का। तो d nth यानी कि 15 सेकंड का अगर आपको ढूंढना होता है इट विल बी u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। तो u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास, इट वाज इक्वल टू 20 माइनस 13 7, तो 7 प्लस a की वैल्यू थी 2 बाय 2 और ये 2 इंटू 15 माइनस 1, सो डी 15 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 7 प्लस 30 माइनस 1 29, इट विल बी इक्वल टू 36 मीटर्स। यानी कि 15 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इट विल बी 36 मीटर्स। सो देखा कितना आसान था। अगर आपको इस तरीके का सम दिया हो, सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनाओ, उन 2 इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके a और u की वैल्यू लो, और a और u की वैल्यू लेने के बाद आप उसको अगली इक्वेशन में पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हो। सो यू मस्ट नोट इट डाउन। तो एक और न्यूमेरिकल बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, बहुत ही आसान है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी न्यूमेरिकल है। इसमें उसने बोला है कि फिगर शोज द टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। याद रखना, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, अब वेलोसिटी टाइम नहीं है ये, ना ही पोजीशन टाइम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे टाइम है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक्स और वाई एक्सिस पे है क्या, ठीक है। सो द फिगर शोज द टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 20 सेकंड्स। मतलब कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है पहले 20 सेकंड के लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा बात याद रखना कि एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन का। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा हमारे पास नेट चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब टाइम तो चलो उन्होंने बता दिया कि 20 सेकंड लेने हैं, बट वेलोसिटी कैसे आएगी। हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है। और अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब दुनिया में जौन से भी ग्राफ में अगर y एक्सिस x एक्सिस को मल्टीप्लाई करने से कोई चीज मिल रही है, अगर y एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन है, x एक्सिस के ऊपर टाइम है, अगर एक्सेलरेशन टाइम को मल्टीप्लाई करने से हमें वेलोसिटी मिल रही है, तो हमें निकालना पड़ेगा एरिया। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। ये बात याद रखना मेरी, जब भी x एक्सिस और y एक्सिस के टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके कोई चीज फाइंड आउट करनी पड़े तो आपको क्या निकालना होता है, एरिया। यानी कि यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया
अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला जो शेडेड पोर्शन मैंने यहां पे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये तो पता है कि एक हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। तो अब ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ बेस 10 है, हाइट 20 है, ये तो ट्राइंगल का एरिया आ गया, प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या है, बेस कितना है 10, सॉरी बेस, हाँ बेस 10 है, हाइट 20 है, तो 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20, बिकॉज टाइम टेकन कितना दिया था उन्होंने 20 सेकेंड्स। तो एवरेज एक्सेलरेशन, अब इसको इससे काटोगे तो बचेगा 10, 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 20, यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है अगर उसको फाइंड आउट करना तो यू हैव टू डिवाइड 300 बाय 20, इट विल बी इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा यूनिट याद रखना, अगर यूनिट लिखने भूल गए तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक नंबर सीधा कट जाएगा। 2 नंबर के न्यूमेरिकल में से एक नंबर कटवा लोगे तो बचेगा कितना, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक नंबर जो है वो कट जाएगा अगर आप यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिखोगे। तो यूनिट जरूर लिखने हैं आपने। तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आई है, इट इज 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो था ये आसान, बट इसके अंदर ये ट्रिक था कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बेटा देखिए इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर रॉन्ग ग्राफ्स। सो बेटा यहाँ पे आपको 2 ग्राफ बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे स्पीड और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया है, और हमने ये ढूंढना है कि कौन सा ग्राफ गलत है। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड और वेलोसिटी की प्रॉपर्टीज को याद करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्पीड होती है वो स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। दूसरी चीज बताई थी कि स्पीड जो है उसके अंदर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड जो है वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकती है। और ये ग्राफ ये तीसरी प्रॉपर्टी से गलत हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पीड है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सो ये ग्राफ हो जाएगा रॉन्ग और ये ग्राफ हो जाएगा राइट, बिकॉज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव में जा सकती है। ठीक है, अब ये प्रेडिक्ट करो ये वेलोसिटी कौन सी चीज की हो सकती है। करो सपोज करो कि आपने एक बॉडी को वेलोसिटी u से ऊपर फेंका, तो जाते जाते जब ऊपर हो जाएगी तो जाते जाते उसकी वेलोसिटी पहले 0 होगी, फिर जब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके नीचे को आएगी तो वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो जाएगी और 0 से बढ़ेगी, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इस तरीके से ये ग्राफ बेटा बन जाता है। बहुत ही अच्छा ग्राफ है ये, इसको आपने याद रखना है और यू कैन नोट इट डाउन। और बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं शुरू करूंगा अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसको हम बोलेंगे वेक्टर्स। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, तो वो 9023241122 पे मुझे सेंड कर सकता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।